चश्मा अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं वसीम अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा अदब। चश्मा अदब के नाजरीन को वसीम अहमद अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं क्लास 11th और क्लास 12 के तालिब इल्म की खिदमत में मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब की मशहूर मारूफ गज़ल दर्द मिन्नत कसे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ की खूबसूरत तस्वीर लेकर क्लास 11th और 12 के तालिब इल्म की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये गज़ल क्लास 11th और क्लास 12 दोनों क्लासों में है। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब के एक शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। कभी गालिब ने कहा था, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ। आइए इसी के साथ चलते हैं गालिब की गज़ल के मतले पर। मतले के शेर में गालिब कहते हैं, दर्द मिन्नत कसे दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कसे दवा न हुआ। मिन्नत कस के माना है एहसानमंद, मिन्नत कस एहसानमंद। दर्द मिन्नत कसे दवा न हुआ। गालिब कहते हैं मेरे दर्द ने किसी दवा का एहसान नहीं लिया। दर्द मिन्नत कसे दवा न हुआ। गालिब कहते हैं मेरे दर्द ने किसी दवा का एहसान नहीं लिया, किसी दवा का सहारा नहीं लिया। क्योंकि गालिब ये जानते हैं मेरा जो दर्द है वो दवाओं से ठीक होने वाला नहीं है, शिद्दते दर्द में दवाओं से कमी आने वाली नहीं है। क्योंकि गालिब ये जानते हैं ये इश्क का दर्द है, इश्क का मर्द है, ये रोग ही ऐसा है बढ़ता है दवाओं से, तुम जख्म मोहब्बत पे मरहम न लगा लेना। इसीलिए गालिब कहते हैं दर्द मिन्नत कसे दवा ना हुआ। कहते हैं कि मेरे दर्द ने किसी दवा का सहारा नहीं लिया, किसी दवा का एहसान नहीं लिया, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। गालिब कहते हैं कि जब मेरे दर्द ने किसी दवा का सहारा नहीं लिया तो मैं अच्छा भी ना हो सका, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। और एक बात यह है कि मैं बुरा भी ना हो सका। क्योंकि गालिब कहते हैं कि अगर मैं दवाओं का सहारा लेता तो भी मैं ठीक नहीं होता, लेकिन दवाओं का एक पास, दवाओं की एक वफादारी मेरे साथ बनी रहती कि मैंने दवाओं का इस्तेमाल किया, दवाओं ने मेरे साथ वफादारी की, दवाओं का सहारा मैंने लिया। हालांकि मैं जानता था कि दवाओं से मेरा मर्द ठीक होने वाला नहीं है। किसी शायर ने कहा था कि मरीज़े इश्क पे रहमत खुदा की, मर्द बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। गालिब जानते हैं कि दवा से ये मर्द इश्क का ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए गालिब ने किसी दवा का एहसान नहीं लिया, किसी दवा का सहारा नहीं लिया। तो गालिब कहते हैं मैं अच्छा भी ना हो सका, लेकिन मैं बुरा इसलिए नहीं हुआ कि किसी का एहसान भी मेरे साथ नहीं जुड़ा, दवा का एहसान भी मेरे साथ नहीं जुड़ा। अगर दवा का एहसान मेरे साथ जुड़ जाता तो दवा का एक पास तो मेरे साथ जुड़ जाता, मगर हकीकत तो यही होती कि मैं तब भी ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ चलते हैं इस गज़ल के दूसरे शेर पर। गालिब कहते हैं, जमा करते हो क्यों रकीबों को, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। गालिब कहते हैं जमा करते हो क्यों रकीबों को। रकीब माने होता है मोहब्बत के दुश्मन, मोहब्बत के दुश्मन। एक चीज़ के चाहने वाले अगर दो लोग हों तो दोनों की जो आपस में दुश्मनी होती है उसे कहते हैं रकाबत, और दुश्मनी करने वाले को रकीब कहते हैं। कहते हैं जमा करते हो क्यों रकीबों को। गालिब कहते हैं कि ऐ महबूब आखिरकार तुम मेरे दुश्मनों को क्यों जमा कर रहे हो, जो मेरे दुश्मन हैं आखिर तुम उनको क्यों जमा कर रहे हो, मेरे रकीबों को क्यों जमा कर रहे हो। एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। गालिब कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे गिला करना है, मुझसे शिकवा करना है, मुझसे शिकायत करनी है तो मुझसे धीरे से शिकायत कर लेते, शिकवा कर लेते। लेकिन आए महबूब ये गिला करने का कौन सा तरीका है कि मेरे दुश्मनों को तुम जमा कर रहे हो और मुझे तुम जला रहे हो। ये शिकायत का कोई तरीका नहीं है, ये गिला का कोई तौर तरीका नहीं है, बल्कि एक तमाशा हो जाएगा अगर मेरे रकीबों को मेरे सामने तुम जमा करोगे। ये अच्छी बात नहीं है, ये शिकायत का कोई तरीका नहीं, कोई अंदाज नहीं है, बल्कि एक तमाशा है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गालिब की इस गज़ल के तीसरे शेर पर। गालिब कहते हैं हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं,
गालिब कहते हैं हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमा ना हुआ। गालिब कहते हैं कि ऐ महबूब आखिर मैं अपनी किस्मत की आजमाइश करने में कहाँ जाऊं। मेरी ये चाहत थी, मेरी ये आरज़ू थी कि ऐ महबूब तू इश्क का इम्तिहान मुझसे ले और मैं इश्क के इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, मेरा बैड लक तो ये है, मेरी बदनसीबी तो ये है कि ऐ महबूब तूने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तू मेरा इम्तिहान ले। मुझे इतना गिरा समझ रहा है कि तू मेरा इम्तिहान भी लेना बेहतर और मुनासिब नहीं समझता है। हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमा ना हुआ। गालिब कहते हैं कि ऐ महबूब मेरी ये ख्वाहिश थी तू अपने निगाहों के खंजर से, अपने खंजर से मुझे घायल कर देता। जब तू अपने खंजर से मुझे घायल करता तो मुझे लुत्फ हासिल होता, सुकून हासिल होता, करार हासिल हो जाता। लेकिन ऐ महबूब जब तू खंजर लेकर के आशिकों का इम्तिहान लेने आया कि देखता हूँ कौन सच्चा आशिक है जो तेरी इश्क में अपने जान का नजराना पेश कर देता है, तो जब तूने इम्तिहान लेना शुरू किया आशिकों का तो तूने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मेरा इम्तिहान भी ले। मुझे ऐसा आशिक नहीं समझा कि मैं एग्ज़ाम दे सकूं, इम्तिहान दे सकूं। ये मेरे लिए बदनसीबी की बात है। हालांकि सच्चाई तो ये थी कि ऐ महबूब मैं तेरे इश्क में जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हूँ। जब भी तू खंजर लेकर के आता, तुम्हारी निगाहों का खंजर, तुम्हारा खंजर मेरे दिल के अंदर पेवस्त हो जाता, मुझे सुकून और करार मिल जाता। लेकिन अफसोस की बात तो ये तूने मुझे इतना गिरा समझा, इतना कमजोर समझा कि मुझे एग्जाम के इम्तिहान के लायक भी नहीं समझा। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गालिब की इस गज़ल के चौथे शेर पर। गालिब कहते हैं कितने सीरी हैं तेरे लब की रकीब, कितने सीरी हैं तेरे लब की रकीब, गालियां खा के बेमज़ा न हुआ। गालिब कहते हैं सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि महबूब के लब बहुत ही सीरी हैं, महबूब के होंठों से निकलने वाली एक एक बात शहद और दूध की तरह से सीरी होती है। ये रकीबों में भी चर्चा है, मेरे रकीब भी यही कहते हैं कि महबूब की एक एक बात कैसी होती है, सीरीनी से भरी होती है, लुत्फ से भरी होती है, शहद और दूध की तरह से मीठी होती है। ये मेरे रकीब भी कहते हैं गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ। और महबूब जब गालियाँ देता है, अताब में आता है, गुस्से में आता है, और आशिकों को जब महबूब गालियां देता है तो महबूब की जो गाली होती है वो भी लुत्फ से खाली नहीं होती है, बल्कि उस गाली में भी आशिकों को लुत्फ ही नजर आता है। महबूब की हर एक चीज़ आशिक को अजीज होती है, गोया कि वो गालियां ही क्यों ना हो। दोस्तों आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस गज़ल के 5वें शेर पर। गालिब कहते हैं हाय खबर गर्म उनके आने की। गालिब कहते हैं महबूब के आने की खबर आज सबाब पर है, जोरों पर है, चार जानिब यही चर्चा हो रहा है। आज गालिब का महबूब गालिब के यहाँ कदम रंजा हो रहा है, गालिब का महबूब गालिब के यहाँ तशरीफ ला रहा है, चार जानिब ये चर्चे सबाब पर हैं। हाय खबर गर्म उनके आने की। गालिब कहते हैं लेकिन मेरी बदनसीबी तो ये है, मेरी बदकिस्मती तो ये है, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। कहते अफसोस की बात तो ये है मेरे घर एक टाट का फटा हुआ बोरिया भी नहीं है कि महबूब आए मैं उसे बिछा करके उसका इस्तेकबाल कर सकूं, उसका वेलकम कर सकूं, मैं उसका इस्तेकबाल कर सकूं कि मेरा महबूब आज मेरे यहाँ आया है। लेकिन मेरी बदनसीबी का ये हाल है कि मेरे पास उसे बैठाने के लिए एक टाट का फटा हुआ बोरिया तक नहीं है। दोस्तों आइए इसी के साथ चलते हैं इस गज़ल के मक्ते पर चलते हैं, देखते हैं मक्ते में गालिब कहते क्या हैं। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ। गालिब कहते हैं कि अहले महफिल मुझसे बार बार यही इल्तिमास कर रहे हैं, यही बार बार मुझसे कह रहे हैं कि गालिब आपको सुना दीजिए, एक शेर ही सुना दीजिए, दो शेर ही सुना दीजिए, कुछ मिसरे ही सुना दीजिए, क्योंकि आज महफिल में आपने कोई गज़ल नहीं पढ़ी है। और गालिब जब तक आप महफिल में गज़ल नहीं पढ़ते हैं महफिल मुशायरा कामयाब ही नहीं होता है, मुशायरे का कोई मतलब ही नहीं होता है। जब महफिल में आप गज़ल सुनाते हैं तो जो सुनने वाले सामीन होते हैं उनको सुकून मिल जाता है, उनको तस्कीन हासिल हो जाता है, उन्हें करार मिल जाता है। इसलिए अहले महफिल बार बार यही इल्तिमास कर रहे हैं, बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गालिब कुछ पढ़ दीजिए, कुछ पढ़ दीजिए, कुछ पढ़ दीजिए, क्योंकि आज महफिल में आपने कोई गज़ल नहीं सुनाई है। दोस्तों ये थी गालिब की गज़ल की खूबसूरत तस्रीह, और हम जल्द ही इसके बाद की जो गज़ल है उसकी तस्रीह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं।